नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेज अपन पढ़ रहे थे। कितनी फेज होती हैं? 4 फेज होती हैं। कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो फर्स्ट फेज को हमने पढ़ लिया था, मेंस्ट्रुअल फेज को, और आज हम पढ़ेंगे फॉलिकुलर फेज को। हिंदी में इसे कहते हैं पुटेकीय प्रवासता। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफेरेशन फेज यानी प्रचुरोध भवन भी कहते हैं। ठीक है। फॉलिकुलर फेज को प्री ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद वाली फेज कौन सी होती है? ओवुलेटरी फेज होती है। तो ओवुलेटरी फेज से पहले वाली फेज कौन सी है? प्री ओवुलेटरी फेज। प्रोलिफेरेशन फेज क्यों कहते हैं आगे बताऊंगी। ठीक है। फॉलिकुलर फेज है वो 5 से 13 दिन की होती है, क्योंकि 1 से 5 तक तो मेंस्ट्रुअल फेज चलती है और 5 से 13 तक फॉलिकुलर फेज चलती है। फॉलिकुलर फेज 9 दिन की होती है। कौन सी फेज होती है? 9 दिन की फॉलिकुलर फेज होती है। ठीक है। फॉलिकुलर फेज में 2 इवेंट यानी 2 घटनाएं होती हैं। तो ये पहला इवेंट है। इसमें क्या होता है? इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। एफएसएच नाम से ही पता चलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन? एफएसएच। एलएच एफएसएच के साथ में मिलकर के ग्राफियन फॉलिकल का क्या करता है? फाइनल मेचुरेशन करता है। ठीक है। अब फॉलिकल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये डायग्राम के थ्रू जब ओवरी पढ़ा था तब बताया था। ठीक है। या फिर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्राइमरी हूसाइट से इमेच्योर सेकेंडरी हूसाइट, और इमेच्योर सेकेंडरी हूसाइट से मेच्योर सेकेंडरी हूसाइट, देन ग्राफियन फॉलिकल, यानी मेच्योर सेकेंडरी हूसाइट होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक है। एफएसएच पता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एलएच एफएसएच के साथ में मिलकर के ग्राफियन फॉलिकल का फाइनल मेचुरेशन करता है। ठीक है। अब ये फॉलिकल फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई? फॉलिकल बनते कहाँ हैं? ओवरी में बनते हैं। तो ये पूरी इवेंट कहाँ चलेगी? ओवरी में चलेगी। ठीक है। अब ये सेकंड इवेंट देखिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज कौन सी थी भाई? मेंस्ट्रुअल फेज थी। इस फेज में क्या हुआ था? एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई थी। तो यहाँ पर इस इवेंट में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई थी, वो एंडोमेट्रियम यहाँ पर फिर से क्या होगी? रिपेयर होगी। ठीक है। ब्रोकन एंडोमेट्रियम अगेन डेवलप। यहाँ पर एंडोमेट्रियम थिक यानी मोटी होना शुरू हो जाती है, और एंडोमेट्रियम का थिक होना ही क्या कहलाता है? प्रोलिफेरेशन कहलाता है, प्रचुरोध भवन कहलाता है। इस वजह से फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफेरेशन फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? समझ में आ गया? ठीक है। अब ये दोनों इवेंट हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। एक बात और, एंडोमेट्रियम कहाँ होती है? यूट्रस में होती है। तो ये पूरा इवेंट कहाँ चलेगा? यूट्रस में चलेगा। ठीक है भाई। फर्स्ट इवेंट में क्या हो रहा था? फॉलिकल बन रहे थे। इसका मतलब वो कहाँ चलेगा? ओवरी में चलेगा। यहाँ पर एंडोमेट्रियम रिपेयर होती है, तो एंडोमेट्रियम कहाँ होती है? यूट्रस में होती है। तो ये वाला इवेंट कहाँ चलेगा? यूट्रस में चलेगा। ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ फॉलिकुलर फेज, या फिर आप कह सकते हो रेगुलेशन ऑफ फ्री ओवुलेटरी फेज, एक ही बात है। ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को अपन एडिनोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस से हार्मोन रिलीज होता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, देन मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल की जो थीका इंटरना है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है। ये एस्ट्रोजन क्या करता है? ब्लड के द्वारा कहाँ चला जाता है? यूट्रस में चला जाता है। ठीक है। और वहाँ पर डैमेज एंडोमेट्रियम को क्या करता है? रिपेयर करने का काम करता है। ग्राफियन फॉलिकल लगातार एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से ये एस्ट्रोजन क्या करता है? एडिनोहाइपोफाइसिस को नेगेटिव फीडबैक भेजता है। ये कहता है कि अब आप क्या करो? एफएसएच का सिक्रेशन बंद करो। ठीक है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होते ही ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगा किसके पास? एडिनोहाइपोफाइसिस के पास, और एडिनोहाइपोफाइसिस एफएसएच की सिक्रेशन को क्या करेगा? कम कर देगा। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो एफएसएच क्या होगा? कम होगा।
क्यों होगा कम? क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगा किसके पास? एडिनो हाइपोफाइसिस के पास, और वो एफएसएच की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट हो जाएगा तो फॉलिकल का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफएसएच ज़्यादा है। क्यों है एफएसएच ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, फॉलिकल्स बन रहे हैं, इसका मतलब हूजेनेसिस की प्रोसेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होंगे? कम होंगे। क्योंकि एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो वो तो एफएसएच के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, तो यहाँ पर तो एस्ट्रोजन कम और प्रोजेस्टेरोन भी कम, जिसकी वजह से एफएसएच ज़्यादा होता है और हूजेनेसिस की प्रोसेस भी ज़्यादा होती है। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली प्रोसेस कहाँ चलेगी? ओवरी में चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि फॉलिकल्स बनते हैं। फॉलिकल्स कहाँ बनते हैं? ओवरी में बनते हैं। यहाँ पर एंडोमेट्रियम रिपेयर होगा। क्या होगा? एंडोमेट्रियम रिपेयर होगा। तो एंडोमेट्रियम कहाँ होती है? यूट्रस में होती है। तो ये वाला इवेंट कहाँ चलेगा? यूट्रस में चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फेज रेगुलेट होती है। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। ठीक है, अब हमारी 2 फेज और बचेंगी, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। ठीक है, इसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।